बारे में। नंबर सिस्टम जो हमारे मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एडवांस के पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक में जितना आता है अर्थमेटिक वाली चीज़ क्लियर करते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक से एडवांस में आएंगे जब पार्ट पढ़ने, तो उसमें हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन सा पार्ट ऐसा है कि वह क्या पढ़ते हैं, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि नंबर्स ऑफ जीरो जब बात आती है कि मतलब यहाँ से मैं लिख दूँ और गुणा करने का कोई नंबर देता हूँ तो उनके बीच में कितने जीरो आते हैं, या तो फिर फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें एडवांस पार्ट में आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। मैंने कहा यदि नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा क्या, नंबर लिखा। क्या लिखा मैंने, नंबर मतलब क्या होता है कि एक संख्या होती है। क्या होती है, संख्या। सपोज दैट मैंने संख्या को मान लिया, वो संख्या रही होगी x एंड y। क्या संख्या होती है, संख्या को मैंने क्या मान लिया, x एंड y। मतलब संख्या कितनी होगी, 2 अंकों में संख्याएं होती है। सपोज दैट मैंने कहा वो नंबर था क्या, 200 मतलब 23। क्या था, 23। मैंने क्या मान लिया, यह एक का नंबर दिया अर्थात एक संख्या बनी हुई। तो क्या यह इसका अलग अलग डिजिट होगा, मैंने कहा यह एक अलग डिजिट होगा, यह अलग डिजिट होगा। डिजिट मतलब क्या होते हैं, एक एक अंक उसको कहते हैं। अंक जब 2 मिलते हैं तो क्या बनती है, एक संख्या बनती है। 2 अंकों को मिलाकर के हमने क्या बनाया, एक संख्या बनाया जिसका नाम है क्या, 23। मैंने कहा जो 3 है यह कौन सा, इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। अर्थात हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इकाई का अंक होता है। क्या होता है, इकाई का अंक। फिर मैंने कहा 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने 2 को रिप्रेजेंट किया किससे, कहते हैं हम इसको क्या, हिंदी में कहते हैं सबसे पहले दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं, दहाई। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस। अर्थात यह इसको गणित के रूप में यदि लिखा जाए तो लिख सकते हैं 10 के ऊपर ऐसे लिखते हैं 10th। अब बात आती है कि इसको हमने कैसे लिखा, तो अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म में यदि कोई ट्रिक के अनुसार बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10x। मैंने क्या लिखा, 10x प्लस y। यही संख्या हमारी क्या थी, निकली थी। मैंने सपोज दैट वो संख्या रखी थी, x की वैल्यू मैंने क्या रखा था, 2 रखा था, तो मैंने लिखा 10 और गुणे 2, प्लस y की वैल्यू मैंने रखा था क्या, इकाई का अंक कितना था, 3 है, मैंने 3 लिख दिया। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 20 और प्लस 3 मैंने जोड़ा तो क्या गया, क्या वही 23 नंबर आया पहले वाला। मैंने कहा ये संख्या मैंने मानी थी तो इस प्रकार से आपको करना है। 10x प्लस y मैंने मान लिया था, यहाँ से x की वैल्यू मैंने माना 2, और यहाँ पे 10 जब होता है 2 अंकों में होगा तो क्या होता है, इकाई और दहाई से लेके चलते हैं। पीछे से हम काउंट करते हुए धीरे धीरे आते हैं। मैंने कहा पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा होता है, हजार होता है। इस तरह से वह क्या होता है, चला आता है। तो जब दहाई की बात आती है तो इस समय हम 10 से गुणा करते हैं, और जब सैकड़े की बात आती है तो हम इसमें 100 से गुणा करते हैं, और जब हजारवा की बात आती है अर्थात 1000 की बात आती है तो 1000 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे हमने क्या निकाला, नंबर निकाला, अर्थात संख्या हमने सीखा कि कैसे इसमें निकाला जाता है। सपोज दैट इसमें एक चीज और आता है कि किस प्रकार से एक चीज आती है, फेस वैल्यू होती है, और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, कैसे निकाला जाता है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 298, मैंने नंबर लिखा 298। अब इसमें आपको क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष मान। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मान, या कहते हैं शुद्ध मान भी कह सकते हैं, या शुद्ध मान। मैंने लिखा शुद्ध मान या प्रत्यक्ष मान। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को पूछ रहा हुआ, पूछा किसका फेस वैल्यू निकालने के लिए, आपसे पूछा 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो अर्थात हिंदी में क्वेश्चन बनेगा 9 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जो फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, मतलब एक दूसरे का चेहरा सेम टू सेम। बात की जाए कैसे कि जुड़वा जो भाई होते हैं दोनों का फेस क्या होता है, एक होता है। तो इसका मतलब 9 का जो वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है,
9 का फेस कैसा होता है, 9 के ही तरह होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 9 ही रहेगा। जब फेस वैल्यू आपसे पूछे मतलब जो नंबर क्वेश्चन कर रहा है वही आंसर होगा। सपोज दैट मैंने एक नंबर चेंज किया, मैंने लिखा 4 3 2 5 और इसमें आपसे पूछ लिया कि जो 2 लिखा है उसका आप क्या बताइए, फेस वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, 2 की तरह इसमें कोई और नंबर तो दिखेगा नहीं, 2 की तरह कौन दिख रहा है, 2 ही दिखेगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब बात आती है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये तो हमने सीखा क्या, फेस वैल्यू। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मैंने यही नंबर लिया 298 में, पूछा आपसे क्या, प्लेस वैल्यू। क्या मैंने कहा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान हम 2 या 3 में पढ़ते हैं, तभी से हमको सिखाया जाता है स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। लेकिन फेस वैल्यू नहीं पता थी, तो इसलिए हमने इसको फेस वैल्यू भी आपको बता दिया। अब जो एनसीईआरटी पैटर्न आ रहा है उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे आप बताइए 9 का क्या बताना है आपको, प्लेस वैल्यू बताना है, अर्थात स्थानीय मान क्या होगा। मैंने कहा ये 9 है, मैंने 9 को क्या किया, लिख दिया। बीच में क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, इधर से काउंट करते हैं, इकाई दहाई आया, दहाई पे क्या मैंने बताया था, दहाई जब आती है तो उस समय 10 अर्थात 10 से गुणा किया जाता है। मैंने 10 लिख के गुणा कर दिया, 10 का गुणा 9 में करेंगे क्या आंसर आएगा, 90 आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज दैट फिर मैंने कहा एक नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 3562। अब मैंने कहा इसमें आप 5 का प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू ऐसे करेंगे, मैंने कहा 5 मैंने लिख दिया, सब मैंने ऐसे गुणा किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इकाई दहाई सैकड़ा लिखा है, सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 यहाँ पे लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 500। इसका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हमने फेस वैल्यू सीखा और प्लेस वैल्यू सीखा। आइए अब चलते हैं, कुछ अलग सीखेंगे इसमें कि संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया संख्या को। आइए उसको हम विस्तृत सीखते हैं। मैंने कहा संख्या को 2 भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहला तो डिवाइड किया गया था रियल नंबर में, किसमें, रियल नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। तो आइए हम फिर से इसको सीखते हैं, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अर्थात संख्याओं को कितने भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो संख्याओं को पहले सबसे पहला जो नंबर है वह किसमें था, रियल नंबर। फर्स्ट नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सा संख्या, वास्तविक संख्याएं। और दूसरे पार्ट में जब उसको डिवाइड कर दिया गया वह था इमेजिनरी नंबर। कौन सा था नंबर, यहां से मैंने कहा इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। आइए अब क्या एक एक पार्ट के बारे में सीखते हैं। मैंने कहा रियल नंबर क्या होता है और उसके बाद सीखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सबसे पहला फर्स्ट जो सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसको हम कहते हैं, कोई भी नंबर होगा वो रियल ही नंबर होता है अपने आप में। मैंने कहा यदि मैं रियल नंबर की बात करूं तो वह क्या, यहाँ से मैंने 0 एक लाइन पे ही होगा। क्या होगा, मैंने सपोज दैट एक लाइन बनाई और मैंने कहा यहाँ पे बीच में क्या लिखा, मैंने 0 लिख दिया। कौन सा नंबर मैंने लिखा, 0। और 0 एक चीज मैंने बताया था, जब कभी लाइन पे आपको नंबर्स को दिखाना हो तो हमेशा अपने दाहिने हाथ के साइड में जो भी नंबर होगा वो प्लस में नंबर होता है, +1 +2 और +3 ऐसे दिखाते हैं। डाट 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 कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। इसको क्या कहते हैं, अनंत हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। और फिर जब अपने बाएं साइड में लेके जाते हैं तो हमेशा -1 -2 और -3 डाट 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 माइनस इनफाइनाइट, अर्थात इसको क्या कहते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं।
या इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। तो हमने क्या बताया, रियल नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप में कोई भी नंबर होगा वो हमेशा रियल ही नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं, मतलब जिनकी कोई गणना ही ना की जाए, वह क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है। सपोज दैट मैंने कहा एक नंबर मैंने लिखा -17, वो भी किसमें, अंडर रूट में। क्या 17 किसी का वर्ग होता है, तो किसी का नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे अंडर रूट के इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यह क्या है, काल्पनिक संख्या है। सपोज दैट मैंने फिर कहा -19 ऐसे लिख दिया, तो क्या यह काल्पनिक संख्याएं हैं, बोलेंगे हाँ यह काल्पनिक संख्याएं हैं। फिर मैंने कहा ये -26 मैंने लिख दिया। या एक चीज और आता है, हम कहते हैं आयोटा, क्या ऐसे आई बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। यह भी एक क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। इसके बराबर में वैल्यू मैंने लिखा है आयोटा इक्वल क्या होता है, -1। हमने क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ सिस्टम का। तो नंबर ऑफ सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, मैंने बताया वहां पे जिसकी कोई कल्पना ही ना की जाए वह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और रियल नंबर जो अपने आप में कोई भी नंबर होगा वह हमेशा वास्तविक नंबर अर्थात -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक वे संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। तो आइए अब एक एक फिर जानते हैं। हम यहाँ से सीखेंगे अब रियल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। हम यहाँ से अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में बाद में सीखेंगे। मैंने कहा इमेजिनरी नंबर क्या सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से सीखते हैं इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स कितने होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर मैंने वहाँ पे लिखा था। अब सीखेंगे कि इसके रियल के पार्ट कितने होते हैं। हम यहाँ पे डायग्राम से ही सीखेंगे। तो रियल नंबर जो होता है वो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। किसको, रियल नंबर। यहाँ से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहले लिखा गया था क्या, इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है क्या होता है, डेसिमल होता है। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं कि पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। और डेसिमल को हिंदी में कहते हैं वो क्या होता है, दशमलव होता है, क्या होता है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जिसको हम कहते हैं 0 से, एक ही रेखा पे अभी दर्शाए थे यहाँ पे। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से लेके स्टार्ट किया जाता है। जैसे पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट की जाती है। तो इनके 2 भाग होते हैं। तो पूर्णांक अभी हम बाद में सीखेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं डेसिमल पे। मैंने कहा डेसिमल के बारे में पहले हम सीखते हैं। तो डेसिमल में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए। मैंने कहा जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और इसको कहते हैं अशांत दशमलव। इसको कहते हैं शांत दशमलव और उसको कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, सपोज दैट मैंने कहा एक नंबर मैंने दिया था 2 से भाग लगाने के लिए आपको 5 में। मैंने कहा 2 से आप भाग लगाइए 5 में, 2 से भाग जाएगी 2 दूना 4, और फिर 5 में से 4 जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, और ये क्या हो गया, कट हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि यह क्या है, शांत दशमलव, अर्थात भाग यहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मैं कोई भी एक नंबर और ले लिया, जैसे सपोज दैट मैंने कहा 5 से आप लगाइए भाग 26 में, तो आप 5 से लगाएंगे, 5 5 25 होता है, 1 जाएगा 0.05 गुना 10। तो यह कहेंगे आप कौन सा दशमलव में आएगा, शांत दशमलव में आएगा कि अशांत दशमलव में आएगा। तो आप कहेंगे यह दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया। अब उसके आगे हम भाग क्या करते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव हो सकता है। जैसे सपोज दैट मैंने कोई नंबर ले लिया, फिर से मैंने कहा आप भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, और किसमें भाग देना है आपको, 4 में देना है। मैंने क्या कहा, 5 से भाग लगाइए आप 4 में,
तो मैंने कहा यहाँ पे 4 में भाग जाएगी नहीं, पहले मैंने यहाँ पे 0.0 ऐसे लगाते हैं, फिर मैंने कहा ये 0 बार भाग जाएगी, 5/40 हो, क्या इसमें भाग भी जाएगी, कहेंगे यह कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। मतलब कहने का है जिससे हम भाग लगाएं और भाग पूरी की पूरी कट जाती है उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। मैंने सपोजेट कोई भी नंबर लिया था यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया 2.5 आया था, किसमें भाग लगानी थी 5 में, और किससे 2 से। मैंने कहा ये क्या है, शांत दशमलव लिखा है। फिर मैंने ऐसे कोई नंबर ले लिया 0.46 बार में क्या हो गई, पूरी की पूरी समाप्त हो गई। फिर मैंने एक नंबर लिया 0.125 बार में, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बात समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, कोई नंबर हो वह बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा आप 3 से भाग लगा दीजिए, किसमें, 1 में, आप 3 से भाग लगा दीजिए 1 में, तो कैसी कितनी बार भाग जाएगी ये बताना है आपको, ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले आप दशमलव लगाते हैं, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाते हैं, 3 बार लेके जाएंगे, 3 3 9, फिर 1 आएगा। फिर काम करेंगे यहाँ पे 0, फिर 3 बार भाग लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 से फल आएगा। मतलब कहने का मतलब यह कभी कटेगा ही नहीं, हमेशा 0.333 ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अर्थात अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे समुद्र है उसको अथाह बोला जाता है, कि समुद्र की गहराई कितना कोई माप नहीं सकता, उसी को क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। और जो गांव में छोटा सा तालाब होता है उसको हम नाप के बता सकते हैं उसमें कितनी गहराई है, उसी को कहते हैं शांत दशमलव। तो ये चीज हमने सीखा। मैंने कहा यहाँ पे आप किसी नंबर में भाग लगाते हो वो आता है 0.333, ऐसे ही आता रहेगा डॉट डॉट डॉट, कभी वो शांत ही नहीं होगा। फिर मैंने कहा आप भाग लगाते हैं 0.66 आता रहता है, वह भी कभी समाप्त नहीं होता है। फिर एक चीज और हमने कहा, यदि कभी ऐसा नंबर आता है कि दो दो नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे मैंने कहा यदि मैं किसी नंबर में 5 से भाग लगाता हूँ, किससे मैंने लगाया, 3 से, आइए देखते हैं क्या, 3 से मैंने लगाया उस नंबर को, मैंने मान लिया, मैंने कह दिया वो नंबर रहा होगा 13। फिर मैंने इसमें भाग लगाया 3 से, 3 चौक को 12 होता है, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 भाग जाएगी नहीं, 0 बार उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 3 3 का 9, 4.33 आता रहेगा, फिर दशमलव नहीं कटेगा। फिर एक कोई और नंबर सोचा जाए कि 2 बार 4 और 5 आए, फिर लेकिन नहीं आया। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ से किसी नंबर में भाग लगाता हूँ, भाग जाती है 0.45, फिर 4 5, फिर 4 5, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा नंबर सोचा जाए जिसमें भाग देने के बाद पहली बार 4 बार जाए और फिर भाग देने के बाद 5 बार जाए, फिर भाग वही रिपीट हो 4 बार, फिर 5 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे जाता है। मैंने कहा यदि मैं कोई नंबर यहाँ पे सोच लेता हूँ तो वह नंबर 2 से, मैंने कहा 3 में भाग लगाते हैं तो 1 बार जाएगी, भाग जाएगी। मैंने कहा 6 से लगाने के लिए और लगाते हैं हम भाग, 2 में कटेगा नहीं, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। कोई नंबर ऐसा सोचा जाए, ऐसे करके कोई नंबर, अगर सपोज दैट आप लोग डिवाइड करते रहिएगा, कोई नंबर आएगा 0.4545 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर क्या होगा, वह रिपीट होता रहेगा, तो उसको भी क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मेरे कहने का मतलब बस एक है कि वह ऐसा नंबर होगा जिसमें हम भाग लगाएंगे वो कभी कटेगा ही नहीं, वही क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। आइए अब सीखते हैं, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने सीख लिया, अब सीखते हैं क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बाद में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप सीखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के कितने भेद होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी कितने पार्ट होते हैं, कहेंगे हम 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग, क्या होता है, रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। बात वही फिर आएगी कि हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा है, वहां पे रिपीटिंग लिखा है, और वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा था, वहां पे नॉन रिपीटिंग आ गया। तो एक चीज यहाँ से सीखने को आपको नया चीज मिलेगा सीखने के लिए, देखिए क्या चीज,
मैंने कहा जैसे यहाँ पे आप नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड कर रहे थे तो आता था 0.333, ऐसे आता हुआ कब तक जाएगा, जब तक वह पूरी संख्या कट नहीं जाती, वो कभी कटती नहीं है। तो हम उसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। मैंने कहा ऐसे मैंने फिर लिख दिया 0.5 के ऊपर बार लगा दिया, 0.62 के ऊपर फिर बार लगा दिया। ऐसे इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को। जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर एक बार ऐसे बार लगा दीजिए, वह नंबर वहीं पे क्या होगा, द एंड हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है नॉन रिपीटिंग की। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब मैंने किसी नंबर में भाग देना स्टार्ट किया और 0.96324 ऐसे करके आता हुआ चला जाता है 452, यहाँ तक भाग जाके क्या होती है, कट जाती है। मैंने कहा इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, मतलब 9 के बाद 6 है तो फिर 9 आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, उसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग, अर्थात उसमें एक ही नंबर बार बार उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे इसमें होता था 0.3333 आता था, उसी को क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। मैंने कहा नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। फिर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 0.5432110, फिर ऐसे आता रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, मतलब एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। हमने अच्छे तरीके से इसको सीख लिया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर बात आती है, अब आइए हम रिपीटिंग डेसिमल के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में, यह रिपीटिंग लिखा था, अब सीखेंगे रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं और कैसे उनको क्वेश्चन। रिपीटिंग डेसिमल से नंबर सिस्टम में जब भी क्वेश्चन बनता है तो रिपीटिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करके लिखिएगा। रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो बहुत ही अपने आप में दमदार होता है। आइए सबसे पहले रिपीटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं, फिर से जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। आइए तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नंबर सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा कि जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं और जहाँ पे आते हैं, जहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और सामने आपका एग्जाम CHSL दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए फिर से स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन को पढ़ाना। जो जो मुझे मेन टॉपिक पे लगता है मैं उसी को अब पढ़ाऊंगा और उसमें से क्वेश्चन 100% फंसेंगे क्वेश्चन। देखिए रिपीटिंग डेसिमल को आप ट्रिपल स्टार बना के लिख लीजिएगा कॉपी में, आप इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे रिपीटिंग डेसिमल को, क्या चीज मैंने कहा कि जब मैंने भाग लगाई थी 3 से, किसमें भाग लगाया था, 1 में, तो भाग जाती थी लेकिन वह रिपीट होता था नंबर 0.3 0.3 0.3। क्या वही नंबर मैंने लिखा था यहाँ पे। 0.33 आने का मतलब क्या है कि मैंने कहा इसको आप डायरेक्ट क्यों ना लिख लेते कि 0.3 एक बार लिख के इसी के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। मैंने क्या कहा, इस 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आने वाले को मैंने कहा 0.3 लिख के इसके ऊपर एक लाइन खींच दे, उसका मतलब क्या होता है, बार लगा हुआ होता है। अब हम रिपीटिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में उसको चेंज करते हैं। देखिए कैसे, मैंने कहा ये जो संख्या लिखी हुई क्या लिखी है, 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए और बार जितने अंकों पे लगा है उस उतना अंक हमको क्या लगा देना है, 9 लिख देना। यही हमारी भिन्न हो गई, क्या हो गई, अब देखिए 0.33 कहाँ से आता था, तो मैं कहूंगा कि इसी 9 से इसमें भाग देने के बाद यही नंबर फिर से प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं, 9 से मैंने 3 में भाग लगाया, जाएगी नहीं भाग, 0.0। 9 से मैंने भाग लगाया, 9 त्रिक 27, 10 में से 7 गया 3, फिर से 0 बढ़ाया, फिर से 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 आता रहेगा। क्या देखिए फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करने की क्या खतरनाक है, आप इसको क्लियर से सीखिए। अभी हम इसी से आपको सिखाएंगे कैसे जोड़ना, कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, कैसे भाग दी जाती है। तो रिपीटिंग डेसिमल अपने आप में डिमांड रखता है। यहाँ से फिर से मैंने देखा, देखिए कैसे क्वेश्चन को लिख दिया, मैंने लिख दिया सपोज दैट 0.345 और मैंने एक अंक 2 अंक पे ऐसे बार लगा दिया कि मतलब 345 में बस 45 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा इसको आप क्या करिए,
चेंज करिए फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन मतलब क्या होती है? भिन्न होती है। तो एक दिन हम भिन्न पे भी क्वेश्चन लेके आएंगे किसी अदर वीडियो में कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है शॉर्ट ट्रिक पे, और भिन्न का घटाना कैसे शॉर्ट ट्रिक पे सिखाया जाता है, उसको हम लेके आएंगे कभी। अभी अब नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। मैंने कहा यहाँ पे बार जितने अंक पे लिखा है पहले उसको लिखना है। मैंने कहा यहाँ पे 345 लिखा है, आप 345 क्या करिए? लिख लीजिए। मैंने 345 लिख दिया। फिर मैंने कहा जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, क्या? जिस अंक पे बार नहीं लगा है उसको इसमें से क्या करिए? घटा के लिखिए। फिर बटे में क्या करना है? जितने अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख लेना है, और जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतना 0 लिख लेना है। क्या मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने कहा 345 लिखा था, मैंने 345 पूरा लिख दिया। मैंने कहा जिस पे बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे? घटा के बात करते हैं। मैंने 3 को घटा दिया। फिर मैंने कहा भिन्न में बटे भी आता है, तो बटे के नीचे जो लिखा जाता है नंबर उसको बताने की कोशिश करता हूं। जितने अंक पे बार लगा होगा उतने 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उतने 9 लिख लेते हैं। और जिस पे बार नहीं लगा होता है उतना 0 लगाते हैं, और घटाएंगे तो 342 बटे क्या आ जाएगा? 990। यही हमारी क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। यदि आप काट के छोटा करना चाहते हैं तो काट के भी छोटा कर सकते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। फिर से भाग यहाँ से कटेगी, अभी भी कटेगा। 2 5 10, 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10। यह लास्ट आंसर हमारा 57 बटे 165 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आप भिन्न को कैसे लगाएंगे। आइए फिर से मैंने कहा क्या 0.873 मैंने लिख दिया, इसके ऊपर 3 पे बार लगा दिया। मैंने तीनों पे बार लगा दिया। आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंक लिखा पहले उसको आप ऊपर लिख लीजिए बिना पूछे। मैंने 873 लिख दिया। मैंने कहा किसी नंबर, ऐसा कोई नंबर है जिसपे बार नहीं, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। आप सीधे बटे का चिन्ह लगा दीजिए, और जितने अंक पर बार लगाए उतने 9 लिख दीजिए। मैंने उतना 9 लिख दिया, वही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप रिपीटिंग डेसिमल से डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करना सीख रहे हैं हमने यहाँ पे। फिर मैंने एक नंबर कोई देखिए, मैं सोच रहा हूँ कोई नंबर, जैसे मैंने कह दिया 0.967। मैंने कहा इसमें आप बस एक ही नंबर पे बार लगा लीजिए। मैंने बस 7 पे ही बार लगाया। मैंने क्या कहा? जितना नंबर है उसको पहले आप लिख लीजिए। 967 है, 967 मैंने लिख दिया। मैंने फिर कहा कि जो जितने अंक पे बार नहीं लगा है उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। मैंने 96 लिखा। आप पढ़िए, जितने अंक पे बार लगा होता है उतना क्या लगाते हैं? 9 लिखते हैं, और जितने अंक पे बार नहीं होगा उतने 0 लिख लेते हैं। मैंने 0 लिख दिया। फिर मैंने कहा इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे बच गया 8। 871 बटे क्या हो गया? 900 हमारा क्या हो गया? तो अब हम इसी पे अभी रिपीटिंग डेसिमल में अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे, और हम उसमें सिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। अभी ये सब चीज़ें सीखेंगे उसमें, कि जोड़ आता है कभी कभी 0 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.345 के ऊपर बार प्लस 0.356, और इसमें 6 के ऊपर बार लगाया। तो आपसे पूछा इसका सलूशन क्या होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे सीखेंगे, और फ्रैक्शन वैल्यू में भी आंसर देना है। तो इस तरीके से अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम। बस आज के लिए इतना ही। रिपीटिंग डेसिमल मैंने पढ़ाया, नंबर सिस्टम को बहुत ही यूनिक तरीके से सिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग धैर्य बना के रहिए मेरे साथ, और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू क्लास।